हनुमान जी, आप इस दशा में? जो कार्य करने का साहस तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, वो इन दोनों बालकों ने कर लिया। आपको परास्त करके आपको बंदी बना लिया। ये कैसे संभव है हनुमान जी? इन्होंने मुझे उस बंधन में बांध लिया जिसे मैं तो क्या, कोई भी नहीं तोड़ सकता। सीता राम के बंधन में। आप ही बताइए, भला मैं कैसे तोड़ूं उस बंधन को? ना ये जीते हैं और ना ही मैं हारा। बस आप यही समझ लीजिए कि सीता राम ही जीत गए। भक्त है ना आप हनुमान जी, तभी इन दोनों बालकों ने आपको अपनी बातों में उलझा लिया है। परंतु मैं अयोध्या का सेनापति हूं और सेनापति होने के नाते मैं इन दोनों को अंतिम चेतावनी देता हूं। अश्व मुझे सौंप दो और हनुमान जी को भी मुक्त करो। लक्ष्मण जी, फिर वही बात। देख नहीं रहे, आपसे पहले हनुमान जी ने भी यही अटकी थी। हम अश्व नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, किंतु पहले आपको एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? माता सीता को श्री राम से दूर आप ही लेके गए थे ना? उन्हें महलों के सुख से वन के दुख में ढकेलने का दायित्व आपको ही मिला था ना? तो आपका ही दायित्व बनता है। माता सीता को खोजिए और श्री राम से मिलवाइए। ये काम कीजिए और प्रसन्नता से ये अश्व और हनुमान जी दोनों को ले जाइए। करेंगे हमारा ये कार्य। आप राजा हैं। लो, ये हमारे राजा को भी नहीं जानती, नहीं जानती कितने महान है हमारे महाराज। राजा वो होता है जो प्रजा का कष्ट दूर करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। राजा प्रजा का सेवक होता है और जो स्वयं को प्रजा का स्वामी समझे वो राजा कहलाने का अधिकार खो देता है। राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी है, प्रवासियों के लिए नहीं। तुम्हारी वेशभूषा और भाषा ये बता रही कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो। हमारे राज्य के ना होकर हमारे राज्य के नियम तोड़ने का दुस्साहस किया। हमसे प्रश्न करके नारी की गरिमा तुमने भंग की। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। रुक जाओ। तो तुमने ये अश्व श्री राम और भाभी माँ को एक करने के लिए पकड़ा है? हाँ, हमें इन वनवासियों को पुष्पों को बांधने में कोई आनंद नहीं है। ये अश्व हमने पकड़ा है ताकि माता सीता समस्त संसार के सामने आए और श्री राम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे कि क्यों माता सीता का त्याग किया उन्होंने। और श्री राम को जिनकी हम पूजा करते थे, उन श्री राम को जिनका सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय था, जिनके आदर्शों को हमने वेदों की भांति अपनाया, जिनकी राम कथा को गा गा कर हम ये समझते रहे कि वे सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। हम उन श्री राम से पूछना चाहते हैं कि जिन देवी सीता ने उनके साथ 14 वर्ष काटे, रावण की संपन्नता को नकार दिया, जिन्होंने अपनी पवित्रता के प्रमाण के लिए स्वयं अग्नि परीक्षा दी, ऐसे प्रेम और समर्पण की मूर्त देवी सीता को क्यों ठुकरा दिया उन्होंने? क्यों त्याग दिया उन्होंने? बस 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 करो और यह उद्दंडता इसी समय रोक दो। अच्छा, अब आपको हमारे प्रश्न उद्दंडता लग रहे हैं।
जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा था तो आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए नहीं गए थे? क्या जब महाराज सुग्रीव भोग विलास में व्यस्त हो गए थे तब आपने उनके समक्ष धनुष नहीं उठाया था? वानरों को आतंकित नहीं किया था? क्या वो दंडता नहीं थी? मैंने जो किया वो अपने भैया के लिए किया है, किंतु श्री राम से प्रश्न करने वाले तुम दोनों होते कौन हो? तुम्हारा श्री राम और देवी सीता से क्या संबंध है? जो अश्व रोकने का अधर्म और अपराध किया है तुमने। एक और संसार के सम्राट श्री राम हैं, जो नारियों के समान अधिकार की बातें करते हैं, और दूसरी ओर तुम, जो स्वयं श्री राम के अधीन होकर एक नारी को बंदी बनाना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे अधर्म पर प्रश्न उठाया। सदा स्त्री के प्रश्न वो शस्त्र क्यों बन जाते हैं जिससे पुरुष का अहंकार घायल हो? क्यों आज भी पुरुष की दृष्टि में नारी निम्न है? स्मरण रहे, एक स्त्री की शक्ति और ध्वनि दबाकर कोई भी देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक स्त्री का विनम्र आग्रह है कि अपनी सोच बदल दीजिए। हर सीमा लांघ चुकी हो तुम। अब तुम कारागृह की बंदी नहीं बनोगी, मुक्ति पाओगी, जीवन चक्र से मुक्ति। मेरी पूजा अभी शेष है। बिना मेरी पूजा संपन्न हुए मुझे इस मंदिर प्रांगण से ले जाना असंभव है। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। मेरा धर्म, मेरा कर्म और मेरी भक्ति बचाएगी मुझे। जिसके मन में भक्ति, धर्म और कर्म समाया हो, उसे किसी और के संरक्षण की आवश्यकता नहीं। संबंध है, सीताराम हमारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता? भूल गए? महाराज ने स्वयं कहा था कि महारानी सीता प्रजा की माता सम्मान है, इसलिए हम उन्हें माता सीता बुला सकते हैं। महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है, आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। और हर संतान का अधिकार है अपने माता पिता को एक साथ देखना, दुविधा में उनसे अपने प्रश्न पूछना। ये कैसा अपराध और कैसा धर्म है? तो आप हमें बताइए, किस पे कैसा धर्म, कैसा अपराध? फिर भी यदि हम आपकी दृष्टि में अपराधी है तो उठाइए अपना धनुष और कीजिए अपना कर्म संपन्न। धर्म की दुहाई देकर अपने अपराध के दंड से बच नहीं पाओगे तुम। किंतु जिस मन में मेरे भैया भाभी को एक करने की इच्छा ने जन्म लिया है, उसे एक अंतिम अवसर तो अवश्य दूंगा मैं। अवसर तो हमने दिया था आपको अपनी भूल को सुधारने का, किंतु अब ऐसा लगता है शब्दों का नहीं, शस्त्र को बोलने का समय आ गया है। लक्ष्मण भैया, इनका मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु लक्ष्य नहीं। आप मेरी बात मानिए और समर्पण कर दीजिए। इन अबोध बालकों से भला कैसा युद्ध? कभी कभी विजय युद्ध से नहीं, समर्पण से होती है। हनुमान जी, मैं आपको तनिक कटु बोलूंगा, परंतु उसका बुरा मत मानिएगा। हनुमान जी, आप हमारे बंदी हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और हाँ, हमें अबोध बोलने और समझने की भूल पुनः मत कीजिएगा। हम योद्धा हैं, उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, उत्साह के लिए नहीं। जो नदी के तट को मिलाते से भूजन में मातम तमिल
जाओ, इसका अंत कर दो और संसार की स्त्री के लिए उसकी सीमा का उदाहरण सिद्ध करो। अरे ये क्या होने लगा? धन्यवाद भूमि माता, आपके सहयोग के कारण मैं देवी त्रिपुरा सुंदरी की पूजा संपन्न कर पाई। अब आप शांत हो जाइए। प्रतीत होता है किसी माता ने अपनी पुत्री की रक्षा की है। ये स्त्री साधारण नहीं है, साक्षात भूमिजा पधारी है। केवल मैं ही नहीं, हम सब भूमि देवी की पुत्रियां हैं और उनके लिए हम सभी एक समान हैं। मैं तुम्हारे साहस से जितना प्रभावित हूं, उतना ही अधिक तुम्हारी उद्दंडता से क्रोधित भी हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं, अपने शस्त्र नीचे कर लो, अन्यथा उन्हें पुनः उठाने का सामर्थ्य सदा के लिए खो दोगे। कदाचित आप भी अपने भ्राता शत्रुघ्न की भांति शब्दों के बाण चलाना जानते हैं। उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई शत्रुघ्न। उद्दंडियों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न को मूर्छित किया ना? अब देखो। देख लिया तुम्हारा बाहुबल।
तुम्हारे ये तीर तो मुझे स्पर्श करने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। वो तो मेरे भैया श्री राम का आदेश है कि तुम दोनों के जीवन को कोई आघात ना पहुंचे, और उनका यह अनुज लक्ष्मण उनके किसी भी वचन को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अब बस बहुत हुई ये क्रीड़ा, चलो आज तो मुझे सौंप दो अब। भला मैं कैसे समझाऊं कि प्रभु श्री राम के अंश हैं ये, बल और बुद्धि दोनों में विलक्षण हैं। लक्ष्मण भैया पहचान नहीं पा रहे हैं इन्हें। मैं ही बता देता हूँ। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी, बुरा मत मानिएगा, किंतु क्रोध में मर्जी खो देते हैं आप, भूल कर देते हैं। क्या करें, स्वभाव क्यों बदलते हैं? पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है, वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया, और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। अपनी भूल से सीखते कहाँ हैं? केवल पुनः उसे दोहराते हैं। बहुत हुआ, अभी तुम्हारी वाचालता को भंग करता हूं मैं। ये क्या? साक्षात प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही है। लक्ष्मण भैया, आप रुक जाइए। भैया, इस दिव्य बाण को कैसे रोके? इसका कोई तोड़ है? जिस बाण का कोई तोड़ ना हो, उसे मोड़ देना चाहिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ। जब तक लव को जीवित है तब तक आप ये अश्व नहीं ले जा पाएंगे। हे प्रभु, क्रोध में लक्ष्मण भैया कोई पाप ना कर बैठे। सम्मोहन अस्त्र। मैं तुम दोनों के सामर्थ्य का सम्मान करता हूं, परंतु अब तुम दोनों के हक के आगे विवश हो चुका हूं। वैसे सम्मोहन अस्त्र की काट है मेरे पास। अरुणास्त्र। कीलकस्य
स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए।